नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार का नया फरमान, हेलमेट में अगर ये मार्का नहीं होगा तो कटेगा 1000 का चालान। जी हाँ दोस्तों, अब हेलमेट अगर कंपनी का नहीं होगा, जिस पे एक लोगो बना होगा, अगर वो नहीं होगा तो आपका चालान कट जाएगा, वो भी 1000 रुपये का। साथ ही आप जानेंगे अगस्त महीने में आज के बाद 16 दिन बंद रहेंगे देश के सभी बैंक। आपने अपना ज़रूरी काम किया है या नहीं, बताएंगे हम पूरी डिटेल के साथ ये खबर। साथ ही आप जानेंगे अनलॉक 3 में सुधरा बाजार, सोना 53,000, चांदी 65,000 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। अगले सप्ताह भी यही संभावना जारी रहेगी, बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। साथ ही आप जानेंगे सीएए के खिलाफ अब यूरोपीय संसद में होगी बहस, पेश किया गया है प्रस्ताव। भारत ने कहा यह हमारा आंतरिक मामला है। साथ ही आप जानेंगे देश में 17 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमित के लोग, 11 से अधिक लोग हुए हैं ठीक, यानी 17 लाख से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और 11 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही आप जानेंगे भारत के इन 7 रूटों पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, शुरू हुई हैं सभी तरह की तैयारियां। अब बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार का नया फरमान, हेलमेट में अगर ये मार्कर नहीं तो कटेगा 1000 का चालान। जी हाँ, केंद्र सरकार दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान चली जाती है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों की सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो BSI की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके 30 दिन बाद नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले BSI से प्रमाणित क्वालिटी कंट्रोल करना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही आप जानेंगे अगस्त महीने में आज के बाद 16 दिन बंद रहेंगे देश के बड़े बैंक। आपने अपना जरूरी काम कैसे करना है, जानिए इस पूरी वीडियो में। इन सब के बावजूद एक बात पर जरूर ध्यान दीजिए, और वह है कि अगर अगस्त महीने में आप किसी कार्य दिवस में बैंक का काम करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, नकदी की ज़रूरतों को आप ATM से पूरा कर सकते हैं। अवकाश के दौरान भी ATM से लेन देन का काम जारी रहेगा। आप बिना बैंक गए भी ATM से नकदी निकाल सकते हैं, और इससे भी बेहतरीन तो ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से 24 घंटे यानी हमेशा डिजिटल ट्रांजैक्शन तो कर ही सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे अनलॉक 3 में सुधरा बाजार, सोना 53,000, चांदी 65,000 रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। अगले सप्ताह भी ये पूरी संभावना है। इस सप्ताह अक्टूबर वायदा सोने के भाव तेज रह सकते हैं। चांदी सितंबर वायदा के भाव तेज रहने की संभावना है। कॉमेक्स के पिछले 4 महीनों में सोना करीब $500 बढ़ने के बाद 10 सत्रों में पहली बार कीमतें सप्ताह के मध्य कुछ कम हुई। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद कुछ प्रकार के दिखने की उम्मीद है। सोने के आधारभूत अभी मजबूत हैं, लेकिन कीमतों में तेजी, बहुत से सुधारों की उम्मीद बढ़ गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक सोने की मांग में इस साल की पहली छमाही में गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी तिमाही में कुल वैश्विक सोने की मांग 11% साल दर साल गिरकर 1015.7 मीट्रिक टन रह गई है, जो कि पिछले साल की पहली छमाही में 6% से 2000 मीट्रिक टन बनी रही थी। हालांकि एक निवेश के रूप में सोने की मांग रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होल्डिंग जून के अंत तक अभी तक के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी ने उपभोक्ताओं की मांग को कम कर दिया है, जबकि सोने में निवेश के लिए सहायता प्रदान की है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। CAA के खिलाफ अब यूरोपीय संसद में होगी बहस, पेश किया गया प्रस्ताव। भारत ने कहा ये हमारा आंतरिक मामला है। जी, CAA के खिलाफ उठ रहा मुद्दा अब यूरोपीय यूनियन की पसंद तक पहुंच गया है।
यूरोपीय संसद भारत के संशोधित नागरिकता कानून CAA के खिलाफ उसके कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान करेगी। यूरोपियन यूनाइटेड लेफ्ट नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट ग्रुप ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में ये प्रस्ताव पेश किया था। अब इस प्रस्ताव पर बुधवार को बहस होगी और इसके एक दिन बाद मतदान होगा। भारत ने यूरोपीय संसद में लाए गए इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अपना आंतरिक मामला बताया है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में 17 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमित, 11 से अधिक लोग हुए ठीक। देश और दुनिया में कोरोना की स्पीड थम नहीं रही है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बात करें शनिवार की तो देश में कोरोना के मामले 17 लाख के पार पहुंच गए हैं। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक देश में शनिवार को 33,241 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 17,30,295 हो गया है। इनमें 5,66,168 एक्टिव केस हैं, जिसमें 31,178 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 11 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक 11,26,825 कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से 321 नई मौत के साथ मरने वालों की संख्या 36,872 पहुंच गई है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत के इन 7 रूट पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, शुरू हो गई है पूरी प्रक्रिया। दरअसल बुलेट ट्रेन के नेटवर्क पर फैसला लिया गया है। सरकार ने ऐसी 7 जगहों की पहचान की है जिस पर आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन चलेगी। इतना ही नहीं, इस रूट को फाइनल भी कर दिया गया है, जिसके चलते अब जल्द ही रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी NHAI मिलकर जमीन का अधिग्रहण काम शुरू करेंगे। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। इस बैठक में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 4 सदस्यों की एक समिति का भी गठन किया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद रेलवे बोर्ड ने NHAI को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खुशखबरी है, जुलाई 2020 से सरकारी कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी निश्चित हो गई है। जनवरी 2021 में भी हो सकती है 4% की बढ़ोतरी। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जुलाई 2020 से सरकारी कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी निश्चित। सरकार द्वारा वर्तमान में DA फ्रीज के किए जाने की वजह से जुलाई 2021 से होगा भुगतान। 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी निश्चित हो गई है। इससे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का DA 21% से बढ़कर अब 24% पर पहुंच जाएगा। पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़कर 24% हो जाएगी। महंगाई भत्ता के बारे में वर्षों से सटीक गणना करने वाले पूर्व स्टॉक एनालिस्ट, उच्च न्यायालय के पूर्व अधिवक्ता व UPTET उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना करके बताया है कि जुलाई 2019 में सूचकांक 319 अंक, अगस्त में 320 अंक, सितंबर में 322 अंक, अक्टूबर में 325 और नवंबर में 328, दिसंबर में 330 अंक, जनवरी 2020 में 330 अंक, फरवरी में 328 अंक, वहीं मार्च में 326 अंक और अप्रैल में 329 अंक, मई में 330 अंक रहा है। लेबर ब्यूरो द्वारा 31 जुलाई 2020 को घोषित आंकड़ों में सूचकांक 2 अंक बढ़कर 332 अंक हो गया है, जिससे जुलाई 2020 में DA 3% बढ़ना निश्चित हो गया है। बता दें कि माह जुलाई 2019 से कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है और जनवरी 2020 में DA 4% बढ़कर 21% मिलना पूर्व से ही तय हो चुका है। इस प्रकार जुलाई 2020 से 3% मिलाकर 24% DA मिलना निश्चित हो चुका है, जिसका भुगतान वर्तमान में DA फ्रीज होने की वजह से जुलाई 2021 से होगा। DA वृद्धि से केंद्र सरकार के 80 लाख सरकारी कर्मचारी, पेंशनर व UP समेत विभिन्न राज्यों के 50 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर को मिलेगा लाभ। जनवरी 2021 में भी 4% DA बढ़ोतरी का
अनुमान है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।